नदियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज के लिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कर्मनाशा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का शोक ऑप्शन ए कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी या ऑप्शन डी बागमती नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेम्स नदी में, ऑप्शन बी जार्डन नदी में, ऑप्शन सी हुआंगो नदी में या ऑप्शन डी नील नदी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जार्डन नदी में। जार्डन नदी में मछलियाँ नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी या ऑप्शन डी गंगा नदी। आपको जितने प्रश्नों के उत्तर पता है कृपया उनके आंसर दीजिए और आगे चेक करते हुए जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इच्छामती नदी को, ऑप्शन बी इच्छामती नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या ऑप्शन डी अजय नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कलंग नदी को, ऑप्शन बी कामेग नदी को, ऑप्शन सी कुशियारा नदी को या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वैतरणी नदी को, ऑप्शन बी महानदी को, ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी को या ऑप्शन डी दामोदर नदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तरी कोयल नदी को, ऑप्शन बी शंख नदी को, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी को या ऑप्शन डी दामोदर नदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहते हैं। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यांगजी नदी को, ऑप्शन बी अमूल नदी को, ऑप्शन सी हुआंग नदी को या ऑप्शन डी पीली नदी को। इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी या ऑप्शन डी टेम्स नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? जीके के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। आपके ऑप्शन हैं,
ऑप्शन ए हेम्स नदी, ऑप्शन बी रो नदी, ऑप्शन सी टेम्स नदी या ऑप्शन डी पीली नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है, जिसकी लंबाई मात्र 201 फीट है, यानी कि 61-62 मीटर के आसपास, और ये मोंटाना अमेरिका में बहती है। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से पढ़ना। प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघना। प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी, और गंगा का इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में से। अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? सहायक नदियाँ कई बार पूछी गई हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना। इसकी PDF फाइल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी की। अगर आपको नदियों से संबंधित किसी भी प्रकार की PDF फाइल की आवश्यकता है, जैसे कि नदियों की सहायक नदियाँ, नदियों की लंबाई या फिर नदियों से संबंधित प्रश्नों की आवश्यकता है, तो हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त की प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ आकर गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाली खाड़ी में। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ आकर गिरती है, तो ज़्यादातर नदियाँ बंगाली खाड़ी एवं अरब सागर में आकर ही गिरती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। पंजाब का अर्थ 5 नदियों वाला शहर होता है, और ये 5 नदियों से ही मिलकर बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। कई बार प्रश्न ये मैंने एग्जाम में देखा है, तो इसको याद रखना, कई बार पूछा गया है। और ये सभी प्रश्न आपके पुराने वर्षों के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, या फिर किसी सॉल्व पेपर से ही लिए गए हैं। कोई भी प्रश्न आपका अन्यथा या फिर बाहर से नहीं है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अच्छे से ही पढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग एक समान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग समान है, जिनमें सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न है, किस नदी को बृहदगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना इसे। तो अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। कई बार ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा के पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कपिल जलधारा प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ये ब्राह्मणी नदी है। ये प्रश्न MCQ में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी की। अगला प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, यानी हमें फॉलो कीजिए, और इसकी PDF के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी पर, क्योंकि सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच की नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। ज़्यादातर आपके एग्जाम में 2-3 तरह की नदियों से प्रश्न आते हैं, जैसे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है और वो कहाँ जाकर गिरती है, या फिर कोई 2 नदी आकर एक स्थान पर मिलती हों और वो किसी संगम का निर्माण करती हों, तो वो पूछ लिया जाता है। और इन सभी की PDF फाइल मैंने हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए और वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी की। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती नदी से। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छ के रण में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। और जो प्रश्न मैंने आपको महत्वपूर्ण बताया है उसको याद रखना, वो वाकई कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो और लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए फॉलो कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।